लीगल फ्रंट पे लड़नी पड़े तो लड़ेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तो लड़ेंगे ही। और हम तो इसके आगे भी साथियों लड़ रहे हैं, हम तो ईवीएम की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। सरकार क्यों नहीं परवाह करती है? सरकार इस वजह से भी तो परवाह नहीं करती कि उसे आपकी जरूरत कहां है। भाई उसे तो वोटों के लिए मशीन है कि ना उसके पास, उस मशीन में बेईमानी करके और वो आपकी वोटों को लूट लेती है, तो आपकी जरूरत क्या है? तो जब आपकी जरूरत नहीं है, आपके लिए करेगी क्यों? इस बात को भी ध्यान रखना। हम दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ लड़ाई शुरू करेंगे साथियों, हो सके तो उसमें भी साथ दीजिए। उन सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि बिगुल आपने बहुत मजबूती के साथ बजाया है, और मुझे विश्वास है कि बिगुल की आवाज इतनी मजबूत होगी, इतनी जोरदार होगी कि न केवल राज्य सरकार केजरीवाल बल्कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के भी कान में गूंजेगी। और तब उन्हें समझ में आया कि लीगली कहीं भी लड़ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हम आपकी लड़ाई हर स्तर पर लड़ेंगे। सौदा कर लिया कुछ दलालों ने, सरकार के दलालों ने, ऐसा सौदा कोई करना नहीं। और पहचानना उन लोगों को जो अपने बीच गद्दार हैं, सरकार के दलाल हैं, सौदा करने वाले हैं। ये किसके लिए है आंदोलन? मैं तो वकील हूं, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी मैं 2 बजे से आकर साथ में आपके बैठा हूं और अंत तक रहूंगा। असली लड़ाई तो आप ही की है ना, मजदूरों की, कर्मचारियों की। तो क्यों नहीं बैठते हो उतने समय जितने समय तक प्रोग्राम चलता है? क्यों नहीं सुनते उन हर साथियों की बात जो आपको बताने जा रहे हैं? हर कोई साथी आपके लिए आया है ना। एक ये आदत बदलनी पड़ेगी। और साथियों, लड़ाई 4 जगह होती है, 4 स्तर पर लड़ाई होती है, एक स्तर पर नहीं होती। एक स्तर पर तो ठीक है, लीगली मैं लड़ूंगा, महमूद पराचा भाई हैं, वो साथी हैं, और भी हमारे एडवोकेट साथी हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे कि भाई जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 39 में बाकायदा 39D में दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। और उसके बाद केवल इतना ही नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और इस देश की भिन्न भिन्न हाई कोर्टों ने न जाने कितने जजमेंट दिए हैं। अब से 40 साल पहले से, अब से नहीं, 40 साल पहले से आप देखिए उठा के कितने ही जजमेंट दिए हैं कि समान वेतन का, समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। और केवल यही नहीं, इसके साथ साथ वो सारी सुविधाएं भी जो एक परमानेंट कर्मचारी को मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं भी, चाहे ठेके पर रखो, चाहे आउटसोर्सिंग से रखो, उन सबको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। तभी समान कार्य का समान वेतन होगा, अन्यथा नहीं होगा। पर मानता कौन है? कोई मानता है क्या? सरकार है सब इधर से सुनी और इधर निकाल दी, आप रह जाइए लड़ते हुए, और आप लड़ भी नहीं पाते हैं। तो जब 4 घंटे नहीं बैठ पाते और ये लड़ाई अगर लंबे समय तक चल गई तो क्या होगा? और किसानों से सीख लेना चाहिए कि 13 महीने किसानों ने लड़ाई लड़ी और हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहे, लड़े और जीते। आप सबने देखा, ऐसा नहीं है कि देश ने या दुनिया ने देखा नहीं हो। तो अपने आप को पहले इतना मजबूत कीजिए कि मेरा हक है तो लेके रहूंगा, सरकार कोई भी हो। अगर मजदूर लड़ता है ना, आम आदमी लड़ता है ना, कैसी सरकार हो, घुटने पर आती है। और साथियों, फिर उसके बाद लड़ाई शुरू करो। रही हमारी बात, तो हम लीगली कहीं भी लड़ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हम आपकी लड़ाई हर स्तर पर लड़ेंगे। केवल कोर्ट में ही नहीं, कोर्ट के बाहर भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होकर लड़ेंगे। तभी तो लड़ने का मजा आएगा साथियों। किसानों ने किया लाभ, साथ में लड़ने का मजा आया। सीए एनआरसी का आंदोलन, लड़ने में मजा आया। मेरा इंतजार बिहार में, मधुबनी जैसे इलाके में, वो जो आपका बेगूसराय जैसे इलाके में, रात को 10:30 बजे तक 50-50 हजार की संख्या में लोग, जिनमें 20 से 25 हजार महिलाएं थी, इंतजार किया, लड़ा उन्होंने। और आज तक सरकार की हिम्मत नहीं है कि सीएनआरसी का कानून लागू कर सके। ये होती है लड़ाई। लड़ना इस तरह से पड़ेगा। और मैं जो आपको बता रहा हूं, ये सारे अधिकार आपको संविधान में है। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बहुत ज्यादा नहीं है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक पढ़ लो, बस इतना ही तो है। इतना पढ़ के अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे फोन करो, मैं समझाऊंगा आपको क्या है उसमें। हमारे साथी हैं, वो बताएंगे आपको। इतना पढ़ लो तो आपको आपके हक पता लग जाएंगे और आपको सरकार की जिम्मेदारी पता लग जाएगी। साथियों, ये काम आपको करना पड़ेगा। साथी, उन सभी साथियों को
बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि बिगुल आपने बहुत मजबूती के साथ बजाया है और मुझे विश्वास है कि बिगुल की आवाज 27 सितंबर को इतनी मजबूत होगी, इतनी जोरदार होगी कि न केवल राज्य सरकार केजरीवाल बल्कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के भी कान में गूंजेगी और तब उन्हें समझ में आएगा कि मजदूर की ताकत क्या है। साथी, सुझाव मेरा एक इतना सा है, मैं किसान आंदोलन में किसान मंच पर था, पहले दिन मैंने एक बात उनको कही थी। साथी, उन्होंने लिखा हुआ था किसान मजदूर एकता, लेकिन जो सरकार को देने के लिए उन्होंने लेटर बनाया था, मजदूर की एक मांग नहीं थी इसमें। मैंने मंच से कहा किस बात की एकता है भाई, जिनकी बात आप, जिनका नाम आपने लिखा हुआ है किसान मजदूर एकता, बात तो सारी किसानों की कर रहे हो, हालांकि बात सारी सही, पर मजदूरों की अगर बात कर रहे हो, उनको साथ में ले रहे हो, उनकी बात भी तो इसमें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए, आपकी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। साथियों, वही आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यह केवल बिजली वालों का मसला नहीं है। यहां बिजली वाले साथी आए हैं, उनकी तरफ से आह्वान किया गया है, लेकिन यहां पर मेडिकल के भी साथी हैं, उन्हें भी वही पैसे मिलते हैं जो आपको मिलते हैं। यहां पर एमसीडी के भी साथी हैं, उनकी भी स्थिति वही है, और यहां पर शिक्षा विभाग के भी लोग हैं, सभी की स्थिति लगभग उसी तरह की है। जो भी आउटसोर्सिंग है और जो भी मजदूर हैं, जो भी ठेका पर हैं, उन सबकी स्थिति एक ही जैसी है, विभाग अलग है, स्थिति एक ही जैसी है। तो लड़ाई फिर सभी की होनी चाहिए ना। तो जो आप कर रहे हैं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मेरा अनुरोध है आपसे कि न केवल बिजली कर्मचारियों की, बल्कि उसमें मेडिकल के साथियों की, सफाई कर्मचारियों की, एमसीडी के कर्मचारियों की, और भी जितने विभाग के साथी हैं, जब हम उनको साथ में लाना चाहते हैं, उनका सहयोग चाहते हैं, उनकी बात भी उस लड़ाई में, उस मेमोरेंडम में, उस ज्ञापन में होनी चाहिए, ताकि सबका कल्याण हो, किसी एक का नहीं, किसी एक के साथ भेदभाव नहीं करना किसी हालत में। लड़ाई तो सबकी सामूहिक है ना साथियों, इसलिए मेरा निवेदन है ये करें। और अब एक बात सिर्फ कि मैंने आपको बताया कि लड़ाई 4 स्तर पर होती है। एक, सड़क पर जो आप और हम सब लड़ते हैं। दूसरी लड़ाई अदालत में जहां वकील लड़ते हैं। तीसरी लड़ाई संसद में। चौथी लड़ाई विधानसभा में। ये 4 प्लेटफॉर्म हैं जहां पर लड़ाई होती है। अब जरा अपने अंदर झांक के देखो, चलो सड़क पर तो आप लड़ लोगे, मान लिया, और चलो मान लेते हैं कि अदालत में हम और हमारे साथी वकील वो लड़ेंगे, मान लेते हैं। कौन लड़ेगा संसद में आपकी लड़ाई? कौन लड़ेगा विधानसभा में आपकी लड़ाई? वहां नहीं होने चाहिए लड़ने वाले, वहां भी लड़ने वाले होने चाहिए। तो आप क्यों भूल जाते हैं कि लड़ाई का सबसे बड़ा, आखिर कानून तो वहीं बनते हैं, लागू तो वहीं से कराए जाते हैं, और वो इतना महत्वपूर्ण फील्ड है, हम उसके विषय में बिल्कुल भूल जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, इन सारी चीजों को, माननीय कपिल साहब से भी मेरा निवेदन है, बाकी यहां सारे बैठे हुए जितने भी लीडर हैं, जितने भी साथी हैं, सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है, हर स्तर पर लड़ाई लड़नी है। हर स्तर पर आपका आदमी हो, आपका आदमी पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखकर अपनी लड़ाई की तैयारी करिए और लड़िए। लड़ेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आपकी बात न सुने। हमने तो खूब अपने आप देखा है, झुकाया है सरकार को अपनी आंखों के सामने। हां, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आगाह करना चाहूंगा, भाई मेरे कोई भी साथी ऐसा मत कर दीजिए जैसा महिला पहलवानों के साथ में हुआ। बहन बेटियों की इज्जत आबरू को जिस तरह से सौदा कर लिया कुछ दलालों ने, सरकार के दलालों ने, ऐसा सौदा कोई करना नहीं। यही मेरा आपसे निवेदन है, और पहचानना उन लोगों को जो अपने बीच गद्दार हैं, सरकार के दलाल हैं, सौदा करने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कम से कम डीसी कपिल साहब, मैं और ऐसे कई साथी किसी कीमत पर सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए निवेदन आपसे करता हूं, अपनी बात को मजबूती के साथ रखने के लिए अपने उन साथियों को जो चले गए हैं समझाओ। लड़ाई है तो जिस समय आए हो, जिस समय तक लड़ाई चलेगी, साथ में रहना है, जाना नहीं है साथियों। लीगल फ्रंट पे लड़नी पड़े तो लड़ेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तो लड़ेंगे ही। और हम तो इसके आगे भी साथियों लड़ रहे हैं, हम तो ईवीएम की लड़ाई भी लड़ रहे हैं।
क्यों सरकार क्यों नहीं परवाह करती है? सरकार इस वजह से भी तो परवाह नहीं करती कि उसे आपकी जरूरत कहां है। भाई उसे तो वोटों के लिए मशीन है कि ना उसके पास, उस मशीन में बेईमानी करके और वो आपकी वोटों को लूट लेती है, तो आपकी जरूरत क्या है? तो जब आपकी जरूरत नहीं है, आपके लिए करेगी क्यों? इस बात को भी ध्यान रखना। हम दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ लड़ाई अगस्त के बाद शुरू करेंगे साथियों, हो सके तो उसमें भी साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।